हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन। समझिएगा, मिनी कंप्यूटर और मैक्रो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन क्या होता है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि आपका सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये सब के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है वो मिड साइज कंप्यूटर होता है। मतलब मिड साइज मतलब ना ज़्यादा छोटा होता है ना ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इसका मिड साइज होता है। ये मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक बार में ये बहुत सारा काम कर सकता है। ठीक है, एट ए टाइम। जैसे में इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर, क्योंकि उसके पास जो प्रोसेस करने का तरीका होता है, प्रोसेसर जो होता है, जो मशीन होता है, वो 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होता है जो सपोर्ट कर सकता है 4 से लेकर के 200 यूजर्स को एट ए टाइम। मतलब एक बार में वो मिनिमम उसको 4 यूजर्स चाहिए और मैक्सिमम वो 200 तक क्या कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है एक समय में। मतलब मिनी कंप्यूटर को सेम टाइम में या तो उसको 4 यूजर चला सकता है या उससे अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा 200 यूजर वो यूज कर सकता है एट ए टाइम। समझ में आया। और मिनी कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा जो यूज है वो है यूज इंस्टीट्यूट्स में किया जाता है और डिपार्टमेंट्स में किया जाता है। डिपार्टमेंट्स मतलब जैसे स्कूल, कॉलेज, ये सब का डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सब में हम लोग इसका यूज करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो हम लोग इसमें क्या क्या सीखे कि मिनी कंप्यूटर जो आपका है, मिनी कंप्यूटर वो मिड साइज कंप्यूटर होता है। क्लियर है। और ये मल्टी प्रोसेसिंग काम करता है, मीन्स मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है। और ये रखता है 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर को रखता है अपने पास में। क्यों इसलिए रखता है, क्योंकि ये सपोर्ट कर सकता है 4 से मिनिमम 4 होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब 4 से लेके 200 तक यूजर तक ये क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है एक समय में। मतलब उतना सारा यूजर इसको यूज कर सकता है। और इसका यूज सबसे ज्यादा किस में किया जाता है, इंस्टीट्यूट्स में किया जाता है और डिपार्टमेंट्स में किया जाता है। क्लियर है। आपको इसमें यही पॉइंट याद रखना है कि मिनी कंप्यूटर एज ... दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन में रहेगा मिड साइज, क्लियर, लार्ज साइज, स्मॉल साइज, ऑल ऑफ दीज। किस में आप टिक करोगे, मिड साइज में। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, समझ में आ रहा है। ठीक है। और ये कितने यूजर्स को सपोर्ट करता है, 4 से लेकर के 200 यूजर्स तक एट ए टाइम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट्स में। ये पूछ सकता है कि मिनी कंप्यूटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट्स में कर सकते हैं और डिपार्टमेंट्स में कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी करते हैं, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो पीसी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर है। ये जो है माइक्रो कंप्यूटर, ये पर्सनल कंप्यूटर होता है। मीन्स जैसे आप लैपटॉप, पीसी मतलब है ना, पीसी मतलब ये होता है पर्सनल कंप्यूटर, उसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर भी होता है और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। जनरल पर्पस मतलब जो हम लोग के पास में होता है ना, उसी को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। मतलब हम लोग जो रखते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। मतलब हम लोग उसको बहुत कुछ के लिए यूज करते हैं, जो डिजाइन किया जाता है इंडिविजुअल यूजर के लिए, मीन्स इंडिविजुअल यूज के लिए। मतलब कोई एक खास काम करने के लिए हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का यूज करेंगे। क्लियर है। और माइक्रो कंप्यूटर का जो मेन एग्जांपल है वो है लैपटॉप्स और डेस्कटॉप। ठीक है, आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप जो है वो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। आप तो इसको यूज भी किए। तो हम लोग इसमें सिंपल क्या याद रखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर जो है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं। क्लियर है ना। और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है और ये डिजाइन किया जाता है इंडिविजुअल यूज के लिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या होता है, लैपटॉप और डेस्कटॉप। ये पॉइंट आ गया समझ में। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन जो है वो सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। मतलब वर्क स्टेशन को एक बार में एक ही यूजर यूज कर सकता है, उससे ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। ये डिजाइन किया जाता है टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, ठीक है, उसके लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे कुछ अनुमान लगाना है या कुछ रिसर्च वगैरह करना है, उसके लिए वर्क स्टेशन का यूज करेंगे, ठीक है। इट हैज फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, इसका जो प्रोसेसर होता है वो ज्यादा फास्ट होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है जो फास्ट होता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होता है, इसके पास जो स्पेस होता है ना मेमोरी का, वो बहुत ही ज्यादा होता है। रैम मतलब हो गया मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके पास जो रैम होता है मींस मेमोरी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और हाई स्पीड ग्राफिक्स एडेप्टर्स होता है, मतलब डिजाइनिंग करने के लिए जितना भी आप कंप्यूटर परचेज करने जाओगे उसमें ग्राफिक्स ऑलरेडी पहले से डाला हुआ होता है, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। ग्राफिक्स का काम क्या होता है कि आप अगर मूवी वगैरह देख लो तो वीडियो क्वालिटी जो होगा ना उसका वो बहुत ही बेटर आएगा अगर आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स है तो, या फिर गेम खेलने में वो ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स में सारा गेम नहीं सपोर्ट कर पाता है क्योंकि उसमें ग्राफिक्स कम होते हैं, जिसके कारण से वो सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए वर्क स्टेशन में जो ग्राफिक्स होता है ना वो हाई स्पीड ग्राफिक एडेप्टर्स होता है उसके पास में। तो ये सब आपका है पॉइंट्स, क्लियर है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, एक पढ़े कैपेबिलिटीज के बेस पे, एक पढ़े साइज के बेसिस पे, ठीक है। एक पढ़े कैपेबिलिटीज के बेसिस पे कंप्यूटर का टाइप और एक पढ़े साइज के बेसिस पे, क्लियर है। कैपेबिलिटीज के बेसिस पे 3 टाइप्स पढ़े, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, क्लियर। और साइज के बेसिस पे हम लोग पढ़े सुपर कंप्यूटर, क्लियर है। फर्स्ट क्या पढ़े? सुपर कंप्यूटर। सेकंड पढ़े मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड पढ़े मिनी कंप्यूटर, फोर्थ पढ़े माइक्रो कंप्यूटर और फिफ्थ पढ़े वर्क स्टेशन, क्लियर है। इतने सारे टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के, ये सब आप देख लोगे। और यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंप्यूटर को किसमें यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इस पे आप फोकस करोगे, ठीक है। थैंक यू।